कि आप सभी लोगों को ये पता है कि बोर्ड परीक्षा का समय बहुत नजदीक आ गया है और ऐसे पढ़ें कि ज्यादा नंबर आ जाए। क्या करें कि मेरा कोई प्रश्न छूटे ना। तो आप एकदम बहुत सही वीडियो पे आए हैं। यहाँ पे आपको उन तमाम प्रकार के बिंदुओं की जानकारी भी दी जाएगी कि कॉपी कैसे लिखना, कैसे भरी जाती है। इन सबका जो वीडियो है उसका पहले ही वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ। मैथ में हम उन सभी प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे जो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे जाएंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो विगत वर्षों में गणित में 100 में 91 और 92 93 नंबर तक हासिल कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चलाते हैं हम। जो गणित की सवाल बताएंगे निश्चित रूप से आपको परीक्षा में वो कहीं ना कहीं मददगार साबित होगी। तो इसलिए निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जो भी टॉपिक आपके ना समझ में आए बिना संकोच आप कमेंट में जाइएगा, वहां पे हम उसके लिए प्रयास करेंगे कि और बेहतर तरीके से कैसे आपको समझाया जा सके। क्योंकि शिक्षा का मतलब है बहुत ही सरल और सहज भाषा में जो ज्ञान हमारे पास है वो आपके पास तक कैसे पहुंचे। और यहाँ पर एजुकेशनल चैनल है हमारा। यहाँ पर क्या होता है कि सभी जो वीडियो देखने वाले बच्चे हैं, जरूरी नहीं कि सब पढ़ने में तेज ही हों, ठीक। तो कुछ कमजोर है, कुछ तेज है, तो सबको ध्यान में रखते हुए हम वीडियो बनाते हैं। तो जैसा कि आज पहले सबसे पहला बेसिक स्टेप है जो आपका 1 नंबरी प्रश्न शुरू होगा। 1 नंबरी, फिर इसके बाद अतिलघु उत्तरीय बहुविकल्पी, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होता है 1 नंबरी जो आपको ओएमआर शीट में फिल करना रहता है, उसमें से कोई प्रश्न ना छूटे, ये हर टीचर की जिम्मेदारी होती है। इसी के संदर्भ में मैं आपके लिए पहला प्रश्न लेके आया हूँ कि 140 के अभाज्य गुणनखंड। 140 के अभाज्य गुणनखंड की बात करता है। तो सबसे पहले 140 को ऐसे लिखेंगे 140, और अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है। अभाज्य गुणनखंड मतलब इसको हम ऐसे टुकड़ों में तोड़ दें कि ये उस संख्या के अलावा किसी अन्य संख्या से ना कटे, वही होती है अभाज्य संख्या। तो यहाँ जैसा कि आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि लास्ट में 0 दिया गया। 0 का मतलब है ये 2 से कट जाएगी। तो हम इसको 2 से काटते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ेगी 7 आ जाए, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेगी 14 आ जाए, तो 2 7 14, 7 बार पढ़ेगी तो 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेगी, 2 7 14 आ गया। अब ये 14 हमारा कट जाता है, बचेगा क्या? 0। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, फिर ये 0 है तो 2 से कट जाएगा। अब यहाँ देखना है कि 2 से हम तब तक काटेंगे जब तक लास्ट में इकाई अंक पे 0 हो, 2 हो, 6 हो, 8 हो। इतनी संख्याएं अगर रहेंगी तो निश्चित रूप से वो हमारा किससे कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। तो अब 2 से ये भी कट रहा है, तो आइए देखते। 2 3 6, 1 बचेगा, बगल 0 है, 10 हो जाएगा। 2 5 10। अब जैसा कि हमने बताया 2 से तभी तक संख्याएं कटेंगी जब लास्ट में 0 होगा, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे या 8 होंगे। इतने अंक के अगर इकाई अंक हैं तो 2 से कट जाएगा। अब यहाँ हमारे पास 5 आ गया तो स्वाभाविक है 2 से नहीं कटेगा। तो किससे कटेगा? 2 के बाद कौन मिलती है? 3। 3 से हम देखते हैं तो 3 से 3 कट जाएगी, 5 नहीं कटेगा तो हम 3 को भी नहीं लेंगे। अब चूंकि 4 संख्या नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो सभी संख्याएं कट जाती जो 2 से कटती। तो 4 नहीं लेंगे तो क्या बचेगा? अब हमारे पास 5 बचा। 5 का पहाड़ा पढ़ते हैं 35 में कितनी बार जाएगा? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 24, 5 5 25, 5 6 30 और 5 7 35। अब इसके बाद 7, जैसा कि आप जानते हैं 7 एक खुद ही अभाज्य संख्या है और किससे कटेगी? 7 से। 7 1 कम 7। तो आपके पास जो संख्या बन के आई क्या आई है? 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। अब 2 देखिएगा 2 बार है, हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 अर्थात 2 की घात 2 गुणे 5 गुणे 7। इस प्रकार का जो उत्तर आपको बोर्ड में दिखाई पड़ेगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज और बताना चाहते हैं कि अगर वीडियो देखते समय कहीं भी आपको किसी प्रकार की अक्षर समझने या देखने में परेशानी हो रही तो आप अपने मोबाइल सेटिंग ऊपर जाइएगा और इसकी जो गुणवत्ता है 140 या 240 चल रही होगी, 144 चल रही होगी, उसको आप 360 कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको साफ साफ वीडियो दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो 140 का भाज्य गुणनखंड आएगा। तो इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। दिया है HCF 292 और 294 का 18, अर्थात जो संख्या है पहला पद और दूसरा पद, इसका HCF अर्थात मासा कितना दिया गया? 18। तो हमें LCM ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है, ठीक। इसका एक सूत्र होता है
मासा अर्थात महत्तम समापवर्तक गुणे लासा अर्थात लघुत्तम समापवर्तक बराबर दोनों व्यंजकों का गुणनफल। ठीक, तो चूंकि हम मासा को HCF से लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, HCF गुणे लघुत्तम समापवर्तक को हम लासा से लिखते हैं LCM LCM बराबर दो व्यंजकों का गुणनफल जो आपका दिया इसको लिख लेंगे या इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं 252 गुणे 594। अब यहां समझिए हमको LCM पूछा है तो LCM चाहे लिखे चाहे x मान सकते हैं और इसका मान 18 दिया गया, 18 गुणे में बराबर 252 गुणे 594। अब LCM निकालना है तो LCM को ऐसे हम लिख लेंगे, ये 252 गुणे 594 बटे 18 आपका आ जाएगा। अब 18 से क्या है, इन दोनों पदों में भाग देना है तो आप चाहे जिस एक पद में भाग दे सकते हैं। तो हम 18 एक कम 18 कर लेंगे, 18 का पढ़ा इसमें पढ़ेंगे तो 18 एक कम 18, 18 25 में से जब 18 घटाया जाएगा कितना आता है, 7 आता है। ठीक, कितना आता है, 7। तो 7 बगल 2 है 72 हो जाएगा, तो 18 चौक 72। तो ये आपका आ जाएगा LCM गुणे 14 गुणे 594। अब 14 गुणे 594 आया तो ये LCM लिखेंगे, 14 का गुणा करा दें किसमें, 594 में, तो 14 चौका 56 की क्या हो जाएगी 6, हासिल कितना आई 5। 14 का पहाड़ा 9 बार पढ़िए, 14 9 126, 126 में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है, 6 5 11 के हासिल 1, 2 1 3 1, 131, 131 क्या करेंगे, 1 लिखेंगे। आगे की जो संख्या है आपकी हासिल में चली जाएगी। अब इसके बाद 14 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, 14 पंचे कितना होता है 70, 70 और प्लस 13 जोड़ देते हैं 83 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन आपको रहेगा 8316, ये वाला ऑप्शन आपका सही कहलाएगा। सवाल है, यदि 1/x² माइनस 2 हो, 2 बराबर 7 हो तो x का मान निकालिए। ये सवाल पिछली बार परीक्षा में पूछी गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ये कहते हैं कि ये 100% वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 100% पेपर में पूछा जाएगा। तो आइए देखते हैं हल कैसे करते हैं। 1/x² माइनस 2 बराबर 1/7। यहाँ तिरछा गुणा करने की बात कर रहा है, तिरछा गुणा करा देंगे। x² माइनस 2 बराबर 7 एक कम 7, ये पक्षांतर होगा। x² बराबर 7, 2 माइनस में जब भी पक्षांतर किए जाते हैं तो चिन्ह बदल दिए जाते हैं, जो माइनस है प्लस में, अगर प्लस रहेगा तो माइनस में। तो यहाँ चिन्ह आपका माइनस है तो हम क्या लगा देंगे, प्लस। इसके बाद x² बराबर ये प्लस हो गया 7 और 9, 7 और 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। x² बराबर कितना आया 9, क्योंकि x² बराबर 9 आया, लेकिन हमको मान किसका निकालना है, x बराबर, स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या लग जाएगा रूट। और 9 का गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, x बराबर हो जाएगा आपका अंडर 3 गुणे 3। अब 3 गुणे 3 2 बार है, चूंकि वर्ग है तो कितनी बार लेंगे, 1 बार। ठीक, तो प्लस माइनस में उत्तर आएगा आपका कितना आएगा 3। तो x का मान जहां अगर -3 रहेगा तो भी गलत, +3 रहेगा तब भी गलत, जहां +-3 रहेगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। ये सवाल है, द्विघात समीकरण 3x² - 4 बराबर 0 हो तो मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या कह रहा है, फिर से ध्यान समझिएगा। द्विघात समीकरण 3x² - 4x बराबर 0 हो तो
ठीक, मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका एक सूत्र होता है, मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब एक्स स्क्वायर में जिस संख्या से आपका गुणा किया हो। तो मूलों का जो अचर पद है, ये चर और अचर दोनों है, यहाँ भी चर और अचर दोनों है। अचर पद जो संख्या अकेले लिखी रहती है, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 लिखा होता तो 5 क्या हो जाता वहां अचर पद। तो यहाँ अचर पद क्या है, नहीं मिल रहा है, 0 या फिर लाइन माइनस हो जाएगा, लेकिन रहेगा क्या वो 0 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स में किससे गुणा हुआ है, 3 से। 3 में जब 0 से भाग देंगे तो आपका 0 ही आंसर आएगा। अगला और आखिरी सवाल है, क्या x बराबर 3 समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 का गुणनफल है या हल है या मूल है कि नहीं। ठीक, तो यहां दिया है x बराबर 3। ठीक, x बराबर 3 कहा है। कभी कभी क्या था, x माइनस 3 भी दे देता। यहाँ पे क्या लिख सकते थे, x बराबर 3 या x माइनस 3 ऐसे भी लिखा आपको मिल सकता है। तो दोनों की बात एक होगी, क्योंकि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 0 प्लस 3 बराबर 3 ही आएगा। तो डायरेक्ट यहाँ दे दिया एक लाइन, आपको सरल आसान बना दी गई है, x बराबर 3। तो इसका मान अगर हम इस समीकरण में रख दें और मान 0 आ जाए तो समझ लीजिएगा कि इसका हल है, अगर नहीं 0 आता तो नहीं होगा। सवाल पे आइए चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। x की वैल्यू 3 है तो हमको यहाँ 3 रखना है, 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे x की वैल्यू 3 प्लस 7। 3 त्रिका 9 माइनस 5 15 प्लस 7। अब यहाँ देखिएगा जो संख्या प्लस है, से ये संख्या प्लस है और ये संख्या प्लस है, तो हम प्लस प्लस को जोड़ लेंगे। तो 9 में 7 जोड़ते हैं, 9 7 कितना हो जाएगा, 16 माइनस 15। 16 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 1 आएगा इसका मतलब इसका हल नहीं है। हल तभी होगा जब हम मान रखते और 0 आ जाता।